बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल से सैयद सज्जाद हुसैन हाज़िर खिदमत। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस फ़िलासफ़ी का नाम है पेरेनियलिज़म। ठीक है, फ़िलासफ़ी ऑफ पेरेनियलिज़म। इससे पहले हमने जो एसेंशियलिज़म की फ़िलासफ़ी है उसको डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने इस बात को देखा कि एसेंशियलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है वो ये कहती है कि आपने वो स्किल्स, वो नॉलेज बच्चे के लिए एसेंशियल है, आपने थ्रू एजुकेशन उसको आपने बच्चे के अंदर इंटीग्रेट करना है। आज की जो फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी ऑफ पेरेनियलिज़म, ये भी इंतहाई इंटरेस्टिंग फ़िलासफ़ी है जिसको एजुकेशन के अंदर अहमियत हासिल है, चूँकि ये प्योर एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रेजेंट किया गया। ठीक है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िलासफ़ी के जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और एजुकेशन के हवाले से देखेंगे कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है और करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, जो हमारे पास पेरेनियलिस्ट्स हैं उनके नज़दीक, और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ किस तरह की होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आज की डिस्कशन को। आगे बढ़ाते हैं हम कि जो पेरेनियलिस्ट्स हैं या जो हमारे पास पेरेनियलिज़म स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है, टीच आइडियाज़ दैट आर ओवरलास्टिंग। आपने बच्चे को ऐसे आइडियाज़ पढ़ाने हैं जो ओवरलास्टिंग हैं, जो गैर फ़ानी हैं, जिन्होंने हमेशा के लिए रहना है। ठीक है, यानी ऐसी आपने बच्चों को स्किल्स उन तक पहुंचानी है, ऐसी इंफॉर्मेशंस बच्चे तक आपने डिलीवर करनी है जो ओवर लास्टिंग हो, जो गैर फ़ानी हो, जिन्होंने जो है वो कुछ अरसे के बाद ख़त्म नहीं हो जाना बल्कि वो हमेशा के लिए उस बच्चे के साथ रहेंगी। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है, टू टीच स्टूडेंट टू थिंक रैशनली एंड डेवलप माइंड्स दैट कैन थिंक क्रिटिकली। आपने ऐसी नस्ल तैयार करनी है जो क्या हो, रैशनली, यानी उसके अंदर एक फ़हम व फ़रासत, जिसको हम अक़ली इस्तदलाल कहते हैं, कि ऐसे दिमाग होने चाहिए जो रैशनली चीज़ों को आपने उसको अंडरस्टैंड भी कर सकें। और दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि वो क्रिटिकली थिंक कर सकें। ठीक है, तनकीदी सोच उनके अंदर उजागर करनी है। ठीक है, यानी ऐसे आइडियाज़ जो कि ओवर लास्टिंग भी हों और बच्चों के जो दिमाग हैं उनको वो क्रिटिकल थिंकर जो है वो बना सकें। तो आपने ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप करना है, उसके ज़रिए आपने ये सारे का सारा काम करना है। आपने ऐसे जो है वो लेसन्स, यानी ऐसे आपने अबवाब बच्चे के लिए इंतखाब करने हैं जिनको ग्रेड बुक्स से लिया जाना चाहिए। बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल ये बात है। वो क्या है कि जो पेरेनियलिज़म स्कूल ऑफ थॉट है, जिसको हम पेरेनियलिज़म कहते हैं, वो ये कहता है कि आप बच्चे तक वो आइडियाज़ पहुंचाएं जो ग्रेड बुक्स के अंदर हैं। ग्रेड बुक्स वो बुक्स हैं जिनको सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की जो वो हामिल करार पाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम मुस्लिम माशरे की बात करें तो उसमें कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जो एक एक लफ्ज़ के ऊपर तमाम मुसलमानों का अकीदा है और सबका यही ईमान है कि इसमें जो चीज़ लिखी गई है वो क़यामत तक के लिए हक है, सच है, और इसके ऊपर किसी किस्म का शक नहीं करार दिया जा सकता। इसी तरह हर माशरे की अगर आप देखें तो उसके अंदर इस तरह की जो है वो बुक्स होती हैं जिनके अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशंस हैं, जिनके अंदर इस तरह की तालीमात होती हैं जो कि ओवर लास्टिंग होती हैं। ठीक है, तो जो पेरेनियलिज़म स्कूल ऑफ थॉट है वो ये सजेस्ट करता है कि आप बच्चे को तालीम जो दें वो इन ग्रेड बुक्स से दें। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट आपको एक किताब का हवाला दिया, इस तरह और बहुत सारी किताबें होती हैं। ठीक है, जिनको हमने जिनके ज़रिए हमने बच्चे तक इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़ और स्किल्स पहुंचानी हैं जो कि ओवर लास्टिंग हो। इसी तरह लर्न अबाउट रियलिटीज़ विच आर नॉट चेंजिंग। चूँकि ओवर लास्टिंग चीज़ें हमने बच्चे तक पहुंचानी हैं तो ऐसी रियलिटीज़ आपने बच्चे को लर्न करवानी हैं जो चेंज ना हो, जिनके अंदर वेरिएशंस ना आएँ, बल्कि ऐसी चीज़ें आपने बच्चे को लर्न करवानी हैं जो कांस्टेंट हों, जिनके अंदर ठहराव हो, जिनकी नेचर स्टैटिक हो। ठीक है, ये वाला नज़रिया किसका है?
पेरेनियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट का है। अब इस स्कूल ऑफ थाट के बानी कौन हैं? इस स्कूल ऑफ थाट के जो बानी हैं वो रॉबर्ट मेनार्ड हैं। उन्होंने 1963 में जो ग्रेट बुक्स का एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया। उसके बाद उनके इसी स्कूल ऑफ थाट से तल्लुक़ रखने वाले और जो है वो फ़िलासफ़र्स आए और उन्होंने 100 ग्रेट बुक्स के ऊपर जो है वो एक प्रोग्राम तश्कील दिया, यानी ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर 100 ग्रेट बुक्स से आइडियाज़ को लिया गया और उनसे हमने बच्चे को एजुकेट करवाना था। तो ये आपके पास है पेरेनियलिज़म, यानी आपने बच्चे को लर्न करवाना है, बच्चे को टीच करना है, लेकिन वो आइडियाज़ कहाँ से लेने? वो आइडियाज़ आप लेने हैं फ्रॉम ग्रेट बुक्स, और वो ग्रेट बुक्स जो हैं और उनकी जो इंफॉर्मेशन हैं या उनकी जो तालीमात हैं वो ओवर लास्टिंग हैं, उन्होंने हमेशा के लिए रहना है, ठीक है, वो गैर फ़ानी है। एम ऑफ एजुकेशन को अगर आप देखें, पेरेनियलिज़म के एम ऑफ एजुकेशन क्या है? टू इंश्योर स्टूडेंट्स एक्वायर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ग्रेट आइडियाज़, कि आपने इस बात की यकीन दहानी करनी है, इस बात को इंश्योर करना है कि स्टूडेंट्स ऐसी अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर कर सकें, ठीक है, जो कि कहाँ से ली गई हैं? ग्रेट जो आपके पास बुक से ली गई हैं, यानी वो आइडियाज़ ग्रेट आइडियाज़ हैं जिनको आपने कहाँ से अखज़ किया है? जिनको आपने ग्रेट बुक्स से अखज़ किया है। आपने वो वाले जो आइडियाज़ हैं वो आपने बच्चे तक मुंतकिल करने हैं। ये है एम ऑफ एजुकेशन जो हमारे पास पेरेनियलिज़म है। करिकुलम की बात करें तो किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह का निसाब बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि उसके अंदर हम ये जो ग्रेट बुक्स हैं, ठीक है, उनकी कोर वैल्यूज़ हम बच्चे तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए कल्चरल लिटरेसी है, ठीक है, कि कल्चरल लिटरेसी किस तरह की जो सकाफ़त है, ठीक है, वो बच्चे तक जो है वो मुंतकिल करनी चाहिए। इसी तरह जो इसका स्ट्रेस होता है, ऐसा करिकुलम आप लेके आएंगे जिसका स्ट्रेस जो है वो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर होगा, ठीक है, और ताकि वो ग्रेट आइडियाज़ जो हम उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो उस तक पहुंच सकें, ठीक है। तो इस तरह का करिकुलम आप डेवलप करेंगे। और अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे कि एक टीचर जो है वो किस तरह का मेथड यूज़ करेगा कि वो ग्रेट बुक्स के आइडियाज़ बच्चे तक मुंतकिल कर सके, तो उसके लिए सोक्रेटिक जो डिस्कशन मेथड है या सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, जिसको सवाल व जवाब का एक तरीक़ा तदरीस भी कहा जाता है कि जिसमें सवाल व जवाब के ज़रिए तालीम दी जाती है। तो इस तरह हम जो पेरेनियलिज़म है इसके अंदर जो सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग है उसको हम फॉलो करते हुए जो ग्रेट आइडियाज़ हैं जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं फ्रॉम ग्रेट बुक्स, वो हम बच्चों तक मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन जिसके अंदर हमने फ़िलासफ़ी ऑफ पेरेनियलिज़म को डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।